Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students from 10th class, hope you are fine. Students, we have started the topic of asexual reproduction in animals. Okay, and we are discussing the different methods about the asexual reproduction. And in the last lesson, we discussed two methods. Number one is binary fission, and number two is fragmentation. Okay, तो हमने इनको डिस्कस किया था लास्ट टाइम और आज भी हम इसको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे. सबसे पहले जो आप फिगर देख रहे हैं बैक्टीरियल सेल की, जिसमें डीएनए फर्स्ट ऑफ ऑल डुप्लीकेट होता हुआ दिखाया जा रहा है और फिर डीएनए की कॉपीज जो हैं वो अपोजिट पोल्स पर वैसे ही जा रही हैं जैसे आपने माइटोसिस के अंदर पढ़ा था. और फिर क्या हुआ, साइटोकाइनेसिस की तरह की डिवीजन हुई है जिसमें साइटोप्लाज्म डिवाइड हुआ है और दो डॉटर बैक्टीरिया हमारे सामने आ गए हैं. तो ये बेसिकली एक तरह की सेल डिवीजन ही है. ठीक है, और इस प्रोसीजर का नाम बाइनरी फिजन है. बाइनरी फिजन इसलिए है क्योंकि बाइनरी का मतलब टू और फिजन का मतलब ब्रेकअप, टूटना होता है. ठीक है, इसी तरह से राइट साइड में अमीबा के सेल्स की, जिनमें न्यूक्लियस भी होता है, उनकी भी डिवीजन दिखाई गई है. वो भी आपने पढ़ी थी लास्ट टाइम. ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था फ्रेगमेंटेशन का मेथड. फ्रेगमेंटेशन के अंदर जैसे प्लेनेरिया है, बेसिकली क्या होता है, ऑर्गेनिज्म जो है वो टू पीसेस में, ये तो बाइनरी फिजन है. ठीक है, जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है वो डिवाइड होती है. लेकिन अगर यही प्लेनेरिया जो है ये 8 to 9 पीसेस में अगर डिवाइड हो जाए तो फिर इसी को हम फ्रेगमेंटेशन कहेंगे. ठीक है, ये ठीक है. तो इसी में आप देखें कि 8 से 9 पीसेस में अगर एक वर्म है वो डिवाइड हो जाता है और वो हर जो फ्रेगमेंट है, हर जो पार्ट है, वो एक मैच्योर ऑर्गेनिज्म बना लेता है, तो इसको हम फ्रेगमेंटेशन कहेंगे. ठीक है, आज हमने थर्ड मेथड डिस्कस करना है और उसका नाम है बडिंग. ठीक है, बडिंग में आप लोग सबसे पहले फिगर की तरफ आए. बडिंग में क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म है उसके सेल के ऊपर, या जो पेरेंट सेल है उसके ऊपर एक बर्ड, ठीक है, एक एक्सटेंशन बनती है. वो जो बर्ड होती है वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करती है. ठीक है, और इसी दौरान जो है वो न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है. ठीक है, यानी दो न्यूक्लियस बन जाते हैं और न्यूक्लियस की डिवीजन को आप लोग अच्छी तरह समझते हैं. उसके बाद एक न्यूक्लियस जो होता है वो बर्ड के अंदर ट्रांसफर हो जाता है. ठीक है, अब ये वो स्टेज है कि अभी जो बर्ड है ये अपने पेरेंट सेल से अलहदा हो सकती है और एक न्यू ऑर्गेनिज्म बन सकती है. ठीक है, इसकी रीडिंग करते हैं. In this type of asexual reproduction, a bird develops as a small outgrowth on parent's body. In case of yeast, a small bird is formed on one side of cell. ठीक है, क्या होता है, बर्ड डेवलप हो जाती है एज अ स्मॉल आउटग्रोथ. ठीक है, the nucleus of cell divides and one of the daughter nuclei is passed into the bird. Nucleus divide होता है और one of two daughter nuclei is transferred to या इज पास्ड टू बर्ड. ठीक है, पेरेंट सेल में फॉर्म मोर देन वन बर्ड एट अ टाइम. ईच बर्ड एनलार्जेस एंड डेवलप्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेरेंट ऑर्गेनिजम्स. ओके, द बर्ड may separate from parent body. In some cases the birds never separate and as a result colonies of individuals are formed. ठीक है, बाज़ औक़ात यूँ होता है कि बर्ड जो है वो सेपरेट हो जाती है पेरेंट सेल से, और कभी कभार ऐसा भी होता है कि बर्ड सेपरेट नहीं होती है. जब सेपरेशन नहीं होगी तो फिर क्या होगा, यानी पेरेंट सेल अपने डॉटर सेल्स के साथ ही रहेगा. अगरचे पेरेंट सेल के अंदर की एक्टिविटीज़ का डॉटर सेल के अंदर की एक्टिविटीज़ से कोई कनेक्शन नहीं होगा, लेकिन फिर भी ये सेल्स एक साथ साथ रहेंगे. और इस टाइप ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को हम कॉलोनियल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं. यानी सेल्स जो हैं वो जो ऑर्गेनिज्म है वो कॉलोनीज बनाती हैं. ओके, इसके बाद एनिमल्स सच एज स्पॉन्जेस, हाइड्रा एंड कोरल्स आल्सो रिप्रोड्यूस बाय मींस ऑफ बर्डिंग. ठीक है, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा. इसके बारे में इनकी फिगर भी आपको आगे दिखाई गई है. ओके, नेक्स्ट है स्पोर फॉर्मेशन. स्पोर्स फॉर्मेशन, ठीक है, बेसिकली ये ज्यादातर फंजाई में होती है और फंजाई में बड़ी कॉमन सी किस्म है राइजोपस. ठीक है, व्हेन राइजोपस रीचेस रिप्रोडक्टिव एज इट्स बॉडी फॉर्म थिक वॉल्ड स्पोर सैक्स कॉल्ड
स्पोरेंजिया। ठीक है, क्या होता है कि इसके बॉडी सेल्स में थिक वॉल्ड स्पोर सैक्स थैलेनुमा स्ट्रक्चर बन जाते हैं जिनको स्पोरेंजिया कहते हैं। इनसाइड ईट स्पोरेंजियम a cell divides many times and form many daughter cells are called spores। ठीक है, सेल्स बार बार डिवीजन का शिकार होते हैं और नए ज़्यादा से ज़्यादा डॉटर सेल्स बनाते हैं, और डॉटर सेल्स के एक खास ग्रुप को जो है स्पोर्स कहा जाता है। ईच स्पोर इज कवर्ड विद अ थिक वॉल्ड सिस्ट एंड इट कैन सर्वाइव अनफेवरेबल कंडीशंस। हर स्पोर के गिर्द जो है एक थिक वॉल होती है जिसका नाम सिस्ट है, और ये मटेरियल बेसिकली अल्लाह ताला ने अनफेवरेबल कंडीशन से स्पोर को बचाने के लिए बनाया है। व्हेन स्पोरेंजिया आर मैच्योर दे बर्स्ट एंड रिलीज स्पोर्स। जब स्पोरेंजिया मैच्योर हो जाते हैं, उनकी अफजाइश मुकम्मल हो जाती है, तो फिर वो बर्स्ट फट जाते हैं एंड रिलीज स्पोर्स, और स्पोर्स को रिलीज कर देते हैं। अंडर फेवरेबल कंडीशंस द स्पोर्स जर्मिनेट एंड डेवलप इनटू न्यू राइजोपस। ठीक है, अगर उनको कंडीशंस फेवरेबल मिल जाएं तो फिर वो राइजोपस में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर कंडीशंस अनफेवरेबल हों तो फिर जैसे कि कुछ बैक्टीरिया इस कंडीशन से रिप्रोड्यूस करते हैं, वैसे तो बैक्टीरिया बाइनरी फिजन के थ्रू रिप्रोडक्शन करते हैं, लेकिन अनफेवरेबल कंडीशन में बैक्टीरिया इस मेथड से भी रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, अभी आपके सामने फिगर है, राइजोपस में ये स्पोर की फॉर्मेशन, स्पोरेंजिया की फॉर्मेशन हो रही है, और ये मेच्योर स्पोरेंजिया हैं जो अब फट चुके हैं और उसमें से स्पोर्स जो हैं वो बाहर आ चुके हैं। ठीक है, इसके बाद बैक्टीरिया की भी दिखाई गई है फिगर जिसमें स्पोर फॉर्मेशन बैक्टीरिया दिखाया समझाया गया है। बैक्टीरिया में जो स्पोर बनता है वो अंदर बनता है, इसीलिए सेल के अंदर बनता है, इसीलिए उसको एंडोस्पोर कहते हैं। ठीक है, लेकिन जब वो इतने सफिशिएंट मटेरियल्स गेन कर लेता है, ठीक है, कि वो एक खुद से एक ऑर्गेनिज्म बन सके, तो फिर वो पेरेंट सेल से बाहर आ जाता है, और फिर वहां पे आके उसकी नेक्स्ट जो फर्दर जो उसकी ग्रोमिंग है वो वहां पे होती है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस जो है ये भी एक इम्पॉर्टेंट ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है। इसमें क्या होता है, इन इट एन अनफर्टिलाइज्ड एग डेवलप्स इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस से नहीं गुजरा होता, ठीक है, और वो एक सेल जो है वो एग जो है वो न्यू ऑफस्प्रिंग में कन्वर्ट होता है। सम फिशेस, फ्रॉग्स एंड इंसेक्ट्स रिप्रोड्यूस बाय मींस ऑफ पार्थिनोजेनेसिस। होता क्या है कि फीमेल फिश, फ्रॉग वगैरह जो हैं वो, या इंसेक्ट्स जो हैं वो अपने एग्स को रिलीज कर देते हैं। ठीक है, और अगर मेल सेल्स उनको मिल जाएं और कंबाइन कर जाएं तो फिर तो ऑर्गेनिज्म बन जाती है। ठीक है, सिमिलरली क्वीन हनी बी ले एग्स इन द सेल्स ऑफ हनी कॉम्ब। ठीक है, क्वीन हनी बी, ये आप लोगों ने गालबन पढ़ा होगा हनी बी के बारे में, कि एक हनी बी को जो है वो क्वीन बना के रखते हैं और उससे कोई वर्क नहीं लेते हैं, और उसका काम सिर्फ वो जो है वहां पे अंडे देना होता है। ठीक है, अपनी रिप्रोडक्शन करना होता है, अपनी नस्ल को आगे बढ़ाना होता है। ओके, मैनी एग्स रिमेन many eggs remain unfertilized and develop into haploid males by parthenogenesis। बहुत सारे एग्स जो होते हैं वो फर्टिलाइज नहीं हो पाते और वो हैप्लॉइड मेल बना लेते हैं जिनको ड्रॉन्स, ठीक है, ये जो येलो कलर के हमें गर्मी के मौसम में नजर आते हैं, तो ये हैप्लॉइड मेल्स होते हैं। ठीक है, यानी इनके सेल्स जो हैं उसमें हैप्लॉइड जो है, और इसीलिए इनके अंदर फुल कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होते हैं, और ये अपनी खुद से नस्ल आगे नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि खुद से नस्ल बढ़ाने के लिए सेल का डिप्लॉयड होना जरूरी है, उसमें जेनेटिक मटेरियल का कंप्लीट होना जरूरी है। तो ये जो ड्रोन्स होते हैं ये रिप्रोडक्शन के काबिल नहीं होते। एट द सेम टाइम सम एग्स आर फर्टिलाइज्ड बाय मेल बीज एंड दीज डेवलप इनटू डिप्लॉयड फीमेल्स, न्यू क्वीन एंड वर्कर बीज। ठीक है, लेकिन कुछ जो एग्स हैं वो फर्टिलाइज्ड हो जाते हैं क्योंकि मेल बीज भी अपने जो हैं वो गैमीट्स को रिलीज कर देते हैं, और उस तरह से वो डिप्लॉयड फीमेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और डिप्लॉयड फीमेल में क्वीन का इंतखाब होता है और फिर वर्कर बीज का इंतखाब होता है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमारा जो है आज का लेसन अबाउट द मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो गया एनिमल्स के अंदर। ठीक है, लेकिन प्लांट्स के अंदर भी इसको स्टडी करना बाकी है। ठीक है, आज हमने 3 मेथड्स पढ़े हैं, लास्ट लेक्चर में हमने 2 मेथड पढ़े थे। आज के 3 मेथड्स में हमने जो है
वो सबसे पहले जो हमने पढ़ा है वो है बर्डिंग का प्रोसेस, जिसमें क्या होता है, एक बर्ड डेवलप होती है पेरेंट सेल के ऊपर, फिर वो सफिशेंट मटेरियल्स गेन करती है और यहाँ तक कि एक न्यूक्लियस भी उसको मिल जाता है, और उसके बाद जो है वो कभी सेपरेट हो जाती है और कभी वो सेपरेट नहीं होती पेरेंट सेल से। ठीक है, जब वो सेपरेट नहीं होगी बर्ड पेरेंट सेल से तो फिर वो कॉलोनीज बनाएंगे। इसके बाद हमने पढ़ा था स्पोर फॉर्मेशन, जिसमें स्पोर्स बनते हैं। ठीक है, और जब स्पोरेंजियम जिसके अंदर सारे स्पोर्स जमा होते हैं, जब वो स्पोरेंजियम जब वो फट जाता है तो फिर वो स्पोर्स सारे बाहर निकल आते हैं बॉडी से। ठीक है, और उनको अगर फेवरेबल कंडीशन मिल जाए तो वो नई ऑर्गेनिज्म में डेवलप भी हो जाते हैं। इसके बाद हमने लास्ट पढ़ा वो है पार्थिनोजेनेसिस, जिसमें क्या होता है, अनफर्टिलाइज्ड एग जो है उसके थ्रू न्यू ऑफस्प्रिंग बनते हैं। अब अगर जो है वो जो फीमेल ऑर्गेनिज्म है जब वो अपने एग्स रिलीज कर दे, तो अगर वो एग्स फर्टिलाइज ना हो सकें, जैसे कि एग्जांपल हमने ली है हनी बी की, तो फिर तो वो हैप्लॉइड सेल्स बनेंगे, हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म बनेंगे जो ड्रोन्स होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर वो फर्टिलाइज्ड हो जाएं तो फिर क्या होता है, डिप्लॉइड, और वो फीमेल्स होती हैं और वो यानी कि डिप्लॉइड सेल्स बन जाते हैं और वो एक मुकम्मल ऑर्गेनिज्म बन जाती है जो आगे भी रिप्रोडक्शन के काबिल होती है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के लेसन के लिए इतना ही। इंशाल्लाह कल हम जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स को स्टडी करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।